नींद की कमी और सालों की सिगरेट की लत ने आदमी को अंदर से खोखला कर दिया था और जब तक वो कुत्ते को किसी के हवाले करता खुद ही जमीन पर गिर पड़ा, उठ नहीं पा रहा था। कुत्ता बार बार भौंकता रहा। आखिर उसकी आवाज से राह चलते लोगों का ध्यान गया और एम्बुलेंस बुला ली गई। आदमी को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कुत्ता वहां रुकने वाला नहीं था। वो भागते हुए अस्पताल पहुंचा, सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर घुस गया और जब आदमी की आंख खुली तो देखा खिड़की के बाहर वही प्यारा साथी चारों पंजों से जमीन पर लेटा उसे निहार रहा था, मानो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े परिवार का कोई सदस्य हो। उस पल आदमी को एक अधूरी सी गर्मी मिली, जैसे कोई भुला हुआ रिश्ता वापस लौट आया हो। अब वो उसकी आदत बन चुका था। घर में उसका होना अब बुरा नहीं लगता था। लेकिन तभी डॉक्टर फिर एक बार नया परिवार लेकर आ पहुंचा। बच्चे कुत्ते को देख बहुत खुश हुए और इस बार कुत्ता भी चुपचाप खड़ा रहा। उसकी नजरें सिर्फ आदमी की ओर थीं, जैसे कह रहा हो मुझे मत जाने दो। लेकिन आदमी ने कुछ नहीं कहा। जब ले जाने की बारी आई, कुत्ता जोर लगाने लगा। वो वापस दौड़ना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में इस बार सिर्फ मायूसी थी, जैसे पूछ रहा हो मैं फिर से क्यों छोड़ा गया। उसके जाने के बाद आदमी का जीवन फिर उलझ गया। ऑफिस में झुंझलाहट, लोगों पर गुस्सा, हर दिन शराब में डूबा हुआ। वो खुद को खो चुका था। उसी बीच पास की एक बच्ची ने उसे एक तस्वीर दी, जिसमें एक आदमी, एक कुत्ता और एक घर था। वो तस्वीर उसकी आत्मा तक को झकझोर गई। तभी डॉक्टर का फोन आया कि कुत्ते को ट्रांसफर करने के पेपर तैयार है। आदमी तैयार हुआ और जब पहुंचा तो देखा घर के अंदर बर्फ गिर रही थी। फिर समझ आया कि ये तो उसके कुत्ते की शरारत है। ये देखकर पहले तो मुस्कुराया, फिर ठहाका मारकर हंसने लगा और उस दिन से उसने नकाब उतार दिया। अब वो दोनों एक जैसे पागल हो चुके थे। घर लौटते वक्त पहली बार वो सच में खुश था। इस बार वो पलायन नहीं कर रहा था, बल्कि उसने कुत्ते को गोद ले लिया और नाम रखा चार्ली। चार्ली की मौजूदगी में आदमी फिर से जिंदा होने लगा। अब वो अकेला नहीं था, लोगों से मिलने लगा, ऑफिस में भी खुलने लगा, यहाँ तक कि नए एम्प्लॉय को प्रोत्साहन भी देने लगा। धीरे धीरे उसने सिगरेट भी छोड़नी शुरू कर दी, साफ सुथरा रहने लगा, चार्ली के साथ मैचिंग कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाता, अपनी बाइक को भी चार्ली के हिसाब से मॉडिफाई करवा डाली। जिंदगी जैसे पटरी पर लौट आई थी। पर तभी एक दिन उसने देखा चार्ली अब बीमार रहने लगा है। जांच में पता चला इनब्रीडिंग की वजह से उसके शरीर में ऐसा जीन आ गया है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। दो रास्ते थे, या तो उसे कीमो करवाकर 2 साल और जिंदा रखा जाए पर हर दिन दर्द झेले, या फिर उसे खुलकर जीने दिया जाए, भले ही वक्त कम बचे। आदमी असमंजस में था, लेकिन चार्ली ने अपनी मासूम नजरों से टीवी की स्क्रीन पर चलते बर्फीले पहाड़ों को देखा, मानो कह रहा हो मैं वहां जाना चाहता हूँ। आदमी समझ गया, उसने फैसला कर लिया। अगली सुबह उसने छोटी बच्ची से विदा ली और चार्ली को लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। लेकिन कुछ ही दूर गया था कि डॉक्टर ने एक वीडियो भेजा, जिसमें एक आदमी सिरिंज लेकर एक डरे सहमे पिल्ले को मारने जा रहा था। वीडियो में कुत्ते को तड़पता देख आदमी सिहर गया और जैसे ही उसने वीडियो में चार्ली का नाम पुकारा, स्क्रीन के उस पार वही कुत्ता डर से पत्थर के पीछे छिप गया। अब आदमी समझ गया कि उसका चार्ली पहले किन हैवानों के बीच रहा है। उसने डॉक्टर से उस ठिकाने का पता लिया और फिर चार्ली के साथ मिलकर उस आदमी को पकड़ लिया, उसका सिर बाहर छोड़कर शरीर को बांध दिया और जाते जाते पुलिस को खबर कर दी। फिर दोनों फिर से निकल पड़े, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था, जेब में पैसे कम पड़ने लगे, पेट्रोल खत्म होने वाला था। पर जब चार्ली की नजरें पैराशूट की ओर गईं, तो आदमी ने आखिरी बचत भी उसे उड़ने का मौका देने में खर्च कर दी। खुशी तो मिली पर बीमारी नहीं रुकी। अब चार्ली का शरीर जवाब देने लगा था। वो पहले जैसा उछलता नहीं था, अब बस चुपचाप बाइक पर बैठा रहता और आदमी का दिल हर दिन टूट रहा था। पेट्रोल खत्म हुआ, बाइक रुक गई, दोनों सड़क किनारे घंटों मदद मांगते रहे। अंत में एक डॉग लवर दोस्त मिला, वो उन्हें अपने फार्म हाउस ले गया। वहाँ चार्ली को एक साथी मिला, दोनों साथ खाते, नहाते और जंगल में भागते जैसे सब ठीक हो गया हो। लेकिन वो वक्त छोटा था, चार्ली की हालत फिर बिगड़ने लगी। अब कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। आदमी ने उसकी आखिरी दवा खरीदने के लिए बाकी सारे पैसे खर्च कर दिए, बाइक भी बेच दी। अब दोनों पैदल चलने लगे, जहाँ थकते वहीं सो जाते, भूख लगती तो जो मिला वो खा लेते। आदमी जिसने कभी खुदा को नहीं माना, अब भीड़ में खड़ा होकर हाथ जोड़कर दुआ कर रहा था। उनके पीछे लाखों घरों की रोशनी थी, लेकिन एक भी रोशनी उनके लिए नहीं थी। अब बस एक आखिरी रास्ता बचा था। आदमी ने बची रकम से एक बस की टिकट ली और आखिरकार वो बर्फीली पहाड़ी नजर आई। लेकिन तभी सामने सैनिकों की एक टोली ने रास्ता रोक दिया। आदमी नीचे उतरा और गिड़गिड़ा कर पूछा तो पता चला कि सामने लैंडस्लाइड हो गया है। 10-15 दिन से पहले रास्ता नहीं खुलेगा। पर चार्ली के पास इतना वक्त नहीं था। अफसरों ने जबरन आदमी को हटाने की कोशिश की। तभी एक बड़े अफसर ने देखा और उसकी आंखें नम हो गईं।